नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू कट शॉर्ट और टू कट ऑफ। इस तरह की क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कौन सा वर्ड है, जस्ट बता रहा हूं मैं। इसका मतलब है कि एक इंटेलिजेंट समरी आपको तैयार करनी है, जो भी आपको गिवन पैसेज दिया जाता है उसकी। अब आपको एग्जाम में पैसेज भी नहीं दिया जाएगा कि आप वहां समरी तैयार करने लग जाए, आपको वहां केवल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे वहां पर पूछी जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी यानी इसकी विशेषताएं वहां से पूछी जाएगी। क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, किस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रिसाइज राइटिंग इज समराइजिंग अ कॉम्प्रिहेंशन इन लिमिटेड वर्ड्स। कैसे वर्ड्स होने चाहिए? लिमिटेड वर्ड्स हैं, यानी कि साहब जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं किसी भी पैसेज का 1/4 आप कर सकते हैं। किसी भी पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन का 1/4 आपको करना है, यानी प्रिसाइज कभी लेंथी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब सारे एस्पेक्ट्स हो सकता है उस पैसेज है, उस पैसेज में 4 पॉइंट्स दिए हो, ये 4 मेन बातें दी हुई हो, उन चारों मेन बातों को आपको कवर करना है। हो सकता है 8 मेन बात दी हो तो 8 मेन बात को कवर करना है। यानी अननेसेसरी चीजों को हटाना है, लेकिन ये नहीं कि अननेसेसरी चीजों के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाएं। ये आपके वहां ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूं ना उस चीज को अच्छे से सुनना। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करना है, डिटेल्स को कवर करना ऑफ द पैसेज। जो भी डिटेल्स हैं, खासकर जो फैक्ट्स होते हैं उनको कवर करना है। फैक्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ईयर है ना, वर्ष का नाम है, इस तरह से हैं, इन सारी चीजों को कवर अप करना होता है। प्रिसाइज राइटिंग के क्या रूल्स हो सकते हैं? प्रिसाइज राइटिंग का जो पैसेज होता है, इस ऐसा नहीं है कि उस पैसेज का, प्रिसाइज राइटिंग का ये मतलब है कि उस पैसेज की डायरेक्टली आपको लेंथ कम करनी है और 4-5 लाइन में उसको 5-7 लाइन में खत्म करना है, बल्कि क्या काम करना है? इट शुड बी, यानी प्रिसाइज शुड बी अ ब्रीफ जिस्ट और समरी ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड इन द राइटर्स ओन वर्ड्स। लेखक के खुद के शब्दों में, लेखक के खुद के शब्दों में, यानी डायरेक्टली एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि प्रिसाइज को कौन से पर्सन में लिखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्रिसाइज को कौन से पर्सन में लिखा जाएगा? थर्ड पर्सन में, यानी आई वी जैसे शब्दों का प्रयोग आपको प्रिसाइज में नहीं करना है। प्रिसाइज के एक अच्छा खासा टाइटल होना चाहिए आपका, सिंपल सी बात है। क्या होना चाहिए? अच्छा खासा टाइटल होना चाहिए जो सुटेबल हो, अप्रोप्रिएट हो। टाइटल शॉर्ट एंड स्वीट हो तो बहुत अच्छा है, एक शब्द में आप लिख दें या एक शब्द समूह में लिख दें, एक छोटा सेंटेंस टाइप लिख दें तो ठीक ठाक चल जाएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस आप लिख रहे हैं, पूरी लाइन लिख रहे हैं बड़ी, तो टाइटल अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए? जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। ऐसा लगे कि वाह कुछ तो है इसमें। याद रखेंगे प्रिसाइज रखते समय अगर आप किसी कोई चीज को मेंशन कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी लेखक को मेंशन कर रहे हैं, तो उसका नाम लिखो। या तो आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखे आते हैं कि किसी ऑथर ने कहा था और आगे उसकी डेफिनेशन लिख दी, यानी आप ऑथर का नाम भूल गए तो आपने ऑथर ही वहां पर लिख दिया या राइटर ने ऑथर लिख दिया प्रिसाइज लिखते समय। नहीं, अगर नहीं पता है तो फिर नहीं लिखो, अगर लिखो तो फिर पूरे फैक्ट के साथ उसको लिखो, क्योंकि प्रिसाइज लिखने का एक उद्देश्य होता है।
ये चीजें देखो, एक बात मैंने यहाँ पर एक बात ये बताई आपको, एक ये ऑथर वाली बात बताई इंपॉर्टेंट, एक ये बात बताई 1/4 होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, फैक्ट्स को नहीं छोड़ सकते आप, ये चीज का ध्यान रखना है। और एक चीज और मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, ये चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिसाइज हमेशा कौन से स्पीच में लिखा जाना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाना चाहिए, यानी डायरेक्ट स्पीच का यहाँ कोई रोल नहीं है। कौन से स्पीच का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट स्पीच का आपके प्रिसाइज के टाइम पे कोई रोल नहीं है। एक लाइन और सुन लें आप, अब प्रिसाइज शुड नॉट बी एलाबोरेटिव, बहुत ज्यादा वर्णन वाला नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बॉम्बेस्टिक नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी तरह से आप उसमें शब्दों का यूज कर रहे हैं, भड़कीले शब्दों का यूज कर रहे हैं, पर्सनल नहीं होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, एम्बिगियस यानी कंफ्यूजेबल नहीं होना चाहिए थोड़ा सा, अनसिंक्रोनाइज्ड नहीं होना चाहिए यानी इधर उधर फैला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही से जमा होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए, यानी बीच में कहीं भी रुकावट ना हो, ठीक ठाक चले, सबको समझ में आ जाए। ठीक बात है, ये बात हो गई अपनी। अब बात करते हैं, चलिए क्या हमने लिखा हुआ है इसमें। रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली, पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ो, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करो, रफ ड्राफ्ट बना लो कि ये चीजें इसमें हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज करें जितना पॉसिबल हो सके उतना। ड्राफ्ट द फाइनल प्रिसाइज बनाएं लास्ट में। ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड हो, अननेसेसरी चीजों को आप चलो हटा सकते हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड प्रिसाइज। लेंथ ऑफ द प्रिसाइज, अगर प्रिसाइज की लेंथ को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा, डू नॉट राइट अ लेंथी प्रिसाइज, in most cases the number of words must be almost 1/3 of the word count of the passage or comprehension। पैसेज के शब्द काउंट कर लो, 100 शब्द है तो आप लगभग 30 से 35 शब्दों में, 40 शब्दों में खत्म करो। इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड, पढ़ने में आसान होना चाहिए भाई, ये नहीं कि वहां कुछ और लिखा हुआ है यहां कुछ और लिखा हुआ है, यानी आपको लाइनें भी चेंज नहीं करनी है, ऐसा मानो, ज्यादातर लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसा उसने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, मेन बात है। Make sure that the precise you write does not have too complex a vocabulary or is too complicated to understand, यानी ज्यादा टिपिकल vocabulary का प्रयोग ना करें, जिस तरह का आपको comprehension दिया गया है उस तरह की vocabulary का प्रयोग करें, साधारण सामान्य समझने लायक। Cover all the essential points, सारे essential points को आप कवर करें। While reading the passage, पैसेज पढ़ने के दौरान मेक अ नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का नोट बनाने, हाईलाइट कर लें उनको। एंश्योर दैट नो पॉइंट इज स्किप्ड, एंश्योर कर लें कि कोई पॉइंट छूटे नहीं, कोई एस्पेक्ट, कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई फैक्ट छूटे नहीं। मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब है द इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज मस्ट बी इंक्लूडेड, जो बातें मैं अब तक कर रहा हूं वही बात। यूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल, बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, एक शब्द में होना चाहिए, फ्रेज में भी ले सकते हैं, या शॉर्ट सेंटेंस, बिल्कुल छोटा सेंटेंस भी प्रिसाइज के लिए ले सकते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल, छोटा सा सेंटेंस है, मनुष्य नश्वर है, यानी जो पैदा हुआ है वो मरेगा। द प्रिसाइज नीड्स टू हैव अ टाइटल, सो द कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट द टाइटल इज इन सिंक विद द कॉम्प्रिहेंशन, मिलना जुलना भी, मिलता जुलता भी होना चाहिए ना, उससे मिले। डिटेल्स इन प्रिसाइज मस्ट मैच द डिटेल्स इन द पैसेज, जो डिटेल आपने दी है वो मैच करनी चाहिए। वो आप बोल रहे हैं कि साहब यहाँ पर 1.5 लाख लोग रहते हैं और वहां उसमें बोल रहा है भाई 2 लाख लोग रहते हैं, तो ये फर्क नहीं आना चाहिए। नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी अपार्ट फ्रॉम द वन गिवन इन द पैसेज, जो पैसेज में जानकारी दी गई उससे अलग जानकारी आप ना दें। किसी बीमारी पे जैसे कोविड-19 पे आ गया प्रिसाइज, मान लो कोविड-19 के लिए बोल रहे हैं कि साहब इस तरह से कोविड-19 आया, मार्च में आया, ये आया, तो आप उसमें ये नहीं बोले कि अच्छा ठीक है मार्च में आया, अप्रैल में WHO ने ऐसा बोला कि साहब ये एपिडेमिक नहीं, ये तो पेंडेमिक है। तो इस तरह की अलग अलग इंफॉर्मेशन आप यूज ना करें, जैसा उसने बोला है वैसा ही अपने को यूज करना है। ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द पैसेज मस्ट सर्टेनली बी इंक्लूडेड, निश्चित ही उनको इंक्लूड करना है, जो डिटेल्स दी गई हैं, जो इंफॉर्मेशन अपने को दी गई है। डूज एंड डोंट्स पर आ जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये डूज है यानी इस तरह से आपको करना है, फॉलो करना है।
बिगिन विद द बेसिक आइडिया ऑफ द पैसेज, बिल्कुल जो बेसिक आइडिया है पैसेज का, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको लगे ये बात हो रही है पैसेज में, उससे शुरुआत करें। टू मेक द प्रिसाइज कन्वीनियंट टू रीड, जिससे कि सामने वाले को पहली लाइन में ही ये समझ में आ जाएगा, अच्छा इस प्रिसाइज में ये वाली बात होने वाली है, ठीक है ये मैच कर रहा है, टाइटल और फर्स्ट लाइन ऐसे मैच करना चाहिए थोड़ा सा। गिव अ क्लियर आइडिया, बिल्कुल क्लियर आइडिया देंगे, पर्टेनिंग टू व्हाट द रीडर इज अबाउट टू रीड। जैसे ऊपर लिखा हुआ मैन इज मॉर्टल और आप कुछ और ही बात कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की आत्मा की मोक्ष की बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। रीडर को लगना चाहिए जो टाइटल है भाई उसी के बारे में बात हो रही है। पोल्यूशन है तो ठीक है, पोल्यूशन के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। आप वहां पर कुछ और दे दें कि भाई साहब इस तरह से होता है, शहरों में लोग बाग आजकल गाड़ियां खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अपने वहां पर थोड़ा सा पर्सनल चीजें वहां पर इंक्लूड ना करें, पर्सनल भड़ासवा ना निकालें, इस तरह की चीजें प्रिसाइज में नहीं होनी चाहिए। While reading the passage, make a note of all the important points and include them in the precise. पैसेज को रीड करने के टाइम पे पूरा नोट्स बना लें एक, और उन सारी चीज़ों को प्रिसाइज में इंक्लूड करें। फॉलो द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज विद द फैक्ट्स और पॉइंट्स, जो फैक्ट्स हैं पॉइंट्स का ध्यान रखें, इंप्रूवमेंट और मेथड्स का भी ध्यान रखें। एज मेंशन्ड इन द कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि बोला गया है, अपनी राजनीति नहीं लगानी है, अपना ज़्यादा वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। रेपिटेशन नहीं होना चाहिए चीज़ों का, वो डोंट्स में आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूड ऑन द ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब यहाँ वोकैबुलरी, जो मुख्य मुख्य शब्द है उनको आप यूज करेंगे, टर्म्स को यूज करेंगे विच आर यूज्ड इन द पैसेज। कीप अ ट्रैक ऑफ द टेंसेज यू यूज, टेंस का ट्रैक यूज करें, पास्ट है तो पास्ट चलने दें, कोई यूनिवर्सल बात है तो फिर प्रेजेंट टेंस का यूज करें, कोई यूनिवर्सल बात है तो प्रेजेंट का यूज करें, पास्ट की बात है तो फिर पास्ट में ही करें, इधर उधर की पास्ट भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है, फिर फ्यूचर भी आ रहा है, अलग अलग टेंस का प्रयोग ना करें। डेटा रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द पास्ट मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द पास्ट टेंस ओनली, उसको पास्ट में ही रहने दो। देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द डेटा यू आर राइटिंग इन द प्रिसाइज, रिलेशन होना चाहिए, इट शुड हैव सम कॉमन लिंक्स होने चाहिए उनका पैसेज के साथ, कॉम्प्रिहेंशन के साथ, जो भी डिटेल्स आप लिख रहे हैं। डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, प्रिसाइज लिखते समय क्या नहीं करना चाहिए। द लेंथ ऑफ द प्रिसाइज मस्ट बी शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द पैसेज, शॉर्टर होनी चाहिए, एलाबोरेटिव नहीं होनी चाहिए। डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रिसाइज, प्रिसाइज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना बनाएं आप, बिल्कुल सिंपल सादा शब्दों का यूज करें, यूज इजी वोकैबुलरी का यूज करें। डू नॉट मेक अजम्पशंस ना लगाएं, अनुमान ना लगाएं, और ऐड इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन ना डालें प्रिसाइज में अपनी खुद की कल्पना के अनुसार। डू नॉट गिव योर ऑन ओपिनियन, आप अपनी खुद की राय नहीं दें, भाई पोल्यूशन है तो ठीक है इस तरह से अपने इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अपनी पर्सनल राय नहीं दें। है कोई मान लो ऐसे कोई बच्चों पर आ जाए, कोई गवर्नमेंट पर आ जाए, आप बोले कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 ही बच्चे होने चाहिए, आप अपनी राय ना दें ऐसे। क्रिटिसिज्म ओवर द कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन का क्रिटिसिज्म ना करें कि इसमें ये बात गलत दी गई है, ये बात सही दी गई है, उस चीज पर आपको कोई लेना देना नहीं। अब्रीविएशंस यानी शॉर्ट जो फॉर्म्स हैं उनका प्रयोग कम करें, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं, जैसे ऐसे OMG भी ना लिखें, ओ माय गॉड, इस तरह के शब्द भी ना लिखें। डू नॉट एंटर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन फॉर्मेट में स्टेटमेंट्स ना दें, सामने वाले को कंफ्यूज ना करें, वो वैसे ही कंफ्यूज रहेगा। डोंट फोकस ऑन एनी वन पॉइंट फॉर अ वेरी लॉन्ग, किसी एक पॉइंट पे ही नहीं वो भाई साहब, जैसे मान लो 4 चीजें हैं उसमें 4 मेन बात की गई, एक पता आपने 3 लाइन लिख दी, बाकी पर 2 लाइन 1 लाइन ही लिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर चलना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। कीप द इंफॉर्मेशन एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, इंफॉर्मेशन को उतना प्रिसाइज रखना है जितना कि पॉसिबल हो सके। इस तरह के क्वेश्चंस प्रिसाइज राइटिंग में आए हुए हैं और आते हैं, यानी डेफिनेशन वाइज ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना प्रिसाइज राइटिंग, और हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग।